जय। नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। शुक्र के 12 भाव में क्या फल होते हैं, कंप्लीट हो चुका है। आज जो शुरू होगा, शनि के शनि के विषय में पढ़ लेते हैं आप। ठीक है। शनि का फर्स्ट हाउस में फल नहीं पढ़ेंगे, पहले शनि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है। शनि के क्या क्या कारकत्व होते हैं। ठीक है। कैसे रिजल्ट देता है, स्वभाव कैसा है, उसके विषय में आज हम बात कर लेते हैं। ठीक। टॉपिक वो नहीं है कि भाई शनि फर्स्ट हाउस में कैसे रिजल्ट देता है। ठीक है। लेकिन क्या है कि आप देखोगे जब लगन में शनि होता है तो बहुत सारे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे ऐसे ही, जैसे क्योंकि वो हमारे छवि पे जो है डायरेक्टली जो है अपना असर छोड़ता है, छाप छोड़ता है। ठीक है। सोच को प्रभावित करता है। ठीक है। हम कैसे सक्सेसफुल होंगे उसको भी प्रभावित करता है। तो सबसे पहले हम शनि के जो कारकत्व होते हैं, शनि कैसे रिजल्ट देता है, और भी बहुत सारी बातें हैं, मतलब शनि के विषय में थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे, जिससे हमें जो है आगे चल के पूरे 12 भाव में शनि के कैसे फल होते हैं उसके विषय में जानने में हमें जो है प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो शनि जो है क्या है, कैसे रिजल्ट देते हैं, क्या कारकत्व हैं, कुछ बताने का प्रयास करो। सर शनि एक पहला तो रोग रोग का कारण है सर। रोग और दुख का, जितने भी जीवन में दुख आते हैं उनका एक कारण शनि है। और रोग की स्टार्टिंग रोग से संबंधित शनि ही है सर। दूसरा है सर मेहनत करवाना, फिजूल की मेहनत भी करवाना। मेहनत लिख लेते हैं। मेहनत। मेहनत सर मेहनत नहीं कराते हैं। कराते हैं। जी। शनि कितना भी स्ट्रांग हो कुंडली में, वो बिना मेहनत के फल नहीं देगा। ठीक है। मैंने अपनी शनि की महादशा के विषय में कई बार चर्चा करी है। ठीक है। तो एक तो होता है दूसरे की कुंडली से जानना। ठीक है। एक होता है भाई खुद चीजों को अनुभव करना, या अपनी अपने परिवार का कोई सदस्य है उसकी कुंडली में देख के, शनि का टाइम पीरियड देख के, उसकी साढ़े साथी देख के, या उसकी प्लेसमेंट देख के कोई चीजें ऑब्जर्व करना कि भाई इसकी लाइफ कैसी चल रही है, स्वभाव कैसा है, फलाना ढिमकाना, वो सब चीजें। और दुख हो गया, रोग हो गया, मेहनत हो गया, और सर शनि पैरों को दर्शाते हैं और काले रंग को। पैर, पैर पे इनका अधिकार है। ठीक है। और काला रंग हो गया। ठीक है। और ये मतलब ये बातें बनाने वाले नहीं होते हैं, रियल जो है वो बोल देना, बोरिंग टाइप। इसे हम बोलते हैं, देखो, एक तो आएगा धैर्यवान। जी। धैर्यवान है। ठीक है। ये कोई भी डिसीजन बहुत जल्दी नहीं लेते हैं, चंद्रमा की तरह, या फिर जो है बुध की तरह। ठीक है। तो ये बड़े सोच विचार के कार्य करने वाले हैं। ठीक है। किसी भी चीज में, चाहे वो फैक्ट्री डालना हो, पढ़ाई के लिए कदम उठाना हो। ठीक है। मैं
कदम सही या गलत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कदम उठाने की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो उसमें क्या है, देरी होगी। तो शनि जो है देरी के कारक है। ठीक है, शनि से ही वर्ड आया है, शनि शनि। शनि शनि का मतलब होता है धीरे धीरे। ठीक है, कोई भी इनका काम हो, सफलता हो, विफलता हो, रोग हो, शत्रु पर विजय हो, ठीक है, तो उसमें आप जो है शनि शनि जोड़ दो। शनि शनि अर्थ मतलब देरी, डिले, धीरे धीरे। सर ये डिले का सर ऐसा भी हो सकता है जैसे रोग, धीरे धीरे रोगों का बढ़ना, धीरे धीरे बिल्कुल फिर धीरे धीरे सफलता ही मिलना, धीरे धीरे असफलता भी मिलना। बिल्कुल बिल्कुल। शनि जो है कारागार के कारक है, मतलब जेल के कारक है। ठीक है, जेल। और सही अनुशासन। बिल्कुल ठीक, अनुशासन। न्याय के सर। न्याय के। और सर कर्म न्याय के। सर न्याय के गुरु भी रहेंगे ना सर, वो सही गलत की पहचान करना, सही गलत करवाना। हम्म। वो देखो, थोड़ा थोड़ा अंतर है। अगर न्याय की बात आ रही है, शनि भी न्याय करते हैं, गुरु भी न्याय करते हैं। ठीक है, जो गुरु न्याय करते हैं उसका बेस क्या है? उसका बेस है धर्म। जी। जो जो हमारे कानून व्यवस्था में, जो संविधान में न्याय पहुंचा है अभी तक, ठीक है, वो उसने स्वरूप बदल लिया है, कोई चीजें हटा दी हैं। ठीक है, कोई चीजें जुड़ गई हैं। ठीक है, वो सब चीजें। लेकिन क्या है कि शनि का मैटर बिल्कुल अलग है। शनि का मैटर कैसे, ये न्याय कैसे करता है? ये गुरु गुरु एक बार जो है पक्षपात कर सकता है। कैसे पक्षपात कर सकता है कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पिता है, ये मेरे गुरु है। लेकिन शनि की कहानी क्या है कि ये चाहे मेरा अंश क्यों ना है, मेरा पुत्र क्यों ना है, मेरी मां क्यों ना है, लेकिन मैं भेदभाव नहीं कर सकता। मैं जो न्याय करूंगा वो कर्म के बेस पे करूंगा। ठीक है, जिसने जैसा कर्म किया है वो वैसा भोगेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, भगवान शिव ने जो है, भगवान शिव इनसे जो प्रसन्न हुए थे, वो इसी का, वो उसका एक कारण ये भी है, इन्होंने अपनी मां के लिए कुछ नहीं मांगा। चाहते तो ये अपनी माँ के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे। वहां पे ऑप्शन आ रहा था कि भाई माँ इनकी पीड़ा में है, देखते हैं ये किसको चुनते हैं, ये अपनी माँ की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या जन कल्याण के लिए कुछ करते हैं, या जो कर्म के बेस पे फल देने वाला जो सिस्टम है, उसी वजह से वो उन्हें जो है वो पद मिला था। कि इन्होंने जो न्याय करा है वो एकदम उत्तम है, कर्म के बेस पर है। ठीक है, उसमें पक्षपात बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए भगवान शिव इनसे बहुत प्रसन्न हुए थे। इसीलिए उन्होंने बोला था कि भाई देखो, वैरागी मैं भी हूं, लेकिन शनि जैसा नहीं। ठीक है, क्यों बोला था? बेशक वो वैराग्य में है, वो बेशक वो वैराग्य देते हैं भगवान शिव, लेकिन आप ये देखो, उनकी स्टोरी उठा के देखो, वो भी वैरागी होते हुए भी माँ पार्वती को हजारों साल तक गोद में, उनके पार्थिव शरीर को गोद में लिए घूम घूम रहे थे। लेकिन शनि का ऐसा मैटर नहीं है। भाई जिसने जैसे कर्म किए हैं वो ठीक है, वो भोग रहा है। और उसमें जो माँ सती थी, उनका वो कर्म था ऐसा। क्यों था? क्योंकि उन्होंने जो है माता सीता का रूप धारण किया था। ठीक है, जब जब भगवान शिव की पत्नी अर्धांगिनी
भगवान शिव की माँ का रूप धारण कर लेगी तो वो माँ समान हो जाएगी। भगवान शिव ने मना किया था कि रहने दो भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए, ठीक है, लेकिन वो नहीं मानी। भगवान शिव कह के चले गए और उन्होंने जो है माता सीता का रूप धारण करके जो है भगवान शिव उनकी राम की परीक्षा लेनी चाहिए। अब जैसे ही उन्होंने माता सीता का रूप धारण किया तो वो भगवान शिव के लिए माँ तुल्य हो गई, ठीक है। तो उन्होंने जो है उनका त्याग कर दिया, मानसिक रूप से ही त्याग कर दिया, जाके कैलाश पे बैठ गए ध्यान में, ठीक है। कि अब तो देखो भाई घटना, अब तो उसने पास में भी नहीं बिठा सकते वो। पहले उन्हें आसन देते थे साइड में अपने लेफ्ट हैंड पे, क्योंकि वो वामांगी थी, तो अपने वाम भाग की तरफ जो है उन्हें आसन देते थे। तो वो कर्म था उनका, तो उसकी वजह से उन्हें वो देह छोड़नी पड़ी। उसमें उसे वो अब स्वीकार नहीं कर सकते थे, अब उसका उस शरीर का नाश होना तय था। चक्र घूम के फिर जो है वो राजा दक्ष का वहां पे वो हुआ, हवन हुआ, वहां पे वो अग्निकांड हुआ, फिर ये सब चक्कर हुआ। मना करते करते उन्होंने ये काम किया। और भी कई कारण थे, और भी कई कर्म थे जो वहां पे जुड़ के वो फलीभूत हुए। लेकिन अगर वहां पे शनिदेव का मैटर आता तो शनिदेव उन्हें 1000 साल गोद में उठा के नहीं घूमते, ठीक है। तो वो इतने जो है वैरागी हैं। अगर हम रोग की बात करें तो रोग भी ये कई टाइप के दे देते हैं, ठीक है। कैसे कैसे रोग देते हैं, देखो बहुत सारे रोग हैं इनके। शनि किसके कारक हैं? नर्वस सिस्टम के, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम के जितने भी रोग होते हैं, मिर्गी, मिर्गी के दौरे, दौरे, वीकनेस, वो सब चीजें जो है आ जाती है इसमें। कोढ़ की बीमारी होती है, कोढ़, कोढ़ बोलते थे जैसे, जी, सही। अभी देखने को कम मिलती है। लेकिन आज भी दिल्ली में उसकी कॉलोनीज हैं, वो सेपरेटली अलग रहते हैं, उनका ट्रीटमेंट अलग से चलता है, ठीक है। तो वो जो कॉलोनी है पूरी कोढ़ियों की, वो किसके अंडर आती है? वो शनि के अंदर आती है, ठीक है। शनि का अधिकार पैरों पे है और पैरों से ही लंगड़ापन आता है, ठीक है। तो लंगड़ेपन के जो कारक हैं वो शनि है, ठीक है। जैसे एक आंख किसी की फूट जाए, बचपन से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जवानी में, बुढ़ापे में, कभी भी उसमें कोई ऐसा रोग हो जाए या चोट लग जाए, वो खराब हो जाए, तो उसके कारक शुक्र हैं, ठीक है। ऐसे ही जी, पैर वाला जो सिस्टम है उसके कारक कौन है? शनि है, ठीक है। इनके पीछे भी कई कहानी है कि भाई रावण ने जो है पैर मार दिया था या तोड़ दिया था, या माँ भगवती ने जो है जब गणेश जी पे इन्होंने दृष्टि डाली थी तो त्रिशूल मार दिया था, ठीक है। तो कारण चाहे कुछ भी हो, तो उसके उसी के बाद में जो है ये इन्होंने लगड़ाना शुरू कर दिया था, ठीक है। पैरों में प्रॉब्लम हो गई थी, इनकी चाल धीमी हो गई थी, ठीक है। तो इसी वजह से इनका नाम जो है फिर शनि शनि हो गया, शनि, धीरे धीरे। इनका एक और नाम है काल, ठीक है। अब इसके भी दो अर्थ निकलते हैं। काल का एक मतलब है मृत्यु, ठीक है, और मृत्यु, एक काल का मतलब होता है समय, ठीक है, एक मृत्यु एक समय, ठीक है। जब आप इसे डीपली देखोगे तो मृत्यु भी समय ही है भाई, समय आ गया था इसका, चला गया, ठीक है। तो मृत्यु के कारक कौन है? शनि, ठीक है। मृत्यु के कारक कौन है? शनिदेव, ठीक है। अब जब मृत्यु के कारक ये हैं तो आयु के कारक कौन हुए? सर चंद्रमा। नहीं, चंद्रमा नहीं है। हाँ, चंद्रमा तो वैसे मन के कारक है। जब आप ये समझो, मृत्यु इनके अंडर दे दी, अभी तो साइड में तो लिखा है मैंने,
समय भी, मृत्यु के कारक भी यही हैं। तो एज के कारक कौन हुए? आयु के कारक भी तो यही हुए। भाई जिस ग्रह ने किसी भी जीव की, किसी भी पिंड की आयु डेफिनेट कर दी, निर्धारित कर दी कि भाई इतने समय जिएगा, ठीक है, तो आयु के कारक यही हो गए। मृत्यु उन्होंने फिक्स कर दी कि भाई ये इसकी मृत्यु तब होनी है, तो उन्होंने एज ही डिसाइड कर दी। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एज के कारक कौन हो गए? शनि। जी। ठीक है। अब जो है काल को आप नेगेटिव सेंस में ले लो या पॉजिटिव में, इनके जो कारक हैं वो शनि आते हैं, ठीक है। तो समय भी जो है इन्हीं के अंडर आता है, ठीक है। वैसे तो आप देखोगे कि भाई कोई ऋतुओं का कारक है, कोई किस चीज का कारक है, कोई मंथ का कारक है, कोई दिन का कारक है, ठीक है। वैसे अगर देखें तो सूर्य भी जो है समय के कारक हैं, क्योंकि क्या बोलते हैं हनुमान जी के लिए क्या आता है? काल रथी का चेरा, चेरा मतलब चेला, काल रथी का चेरा, चेला हनुमान जी के लिए चेला हो गया। चेला मतलब होगा शिष्य। काल रथी कौन है? काल रथी जो है सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान का शिष्य किसके लिए बोला जाता है? हनुमान जी के लिए। तो काल तो इनके लिए भी आ रहा है यहाँ पे, लेकिन समय की बात है। सुबह सुबह होना, सारे जीव पक्षी जंतु सब उठ जाते हैं, यहाँ तक कि वनस्पतियों के पेड़ पौधों के पत्ते भी मुरझा जाते हैं, ठीक है, जब शाम होती है। देखा आपने कभी? जी सर, देखा है। सभी के नहीं मुरझाते हैं, लेकिन आप देखोगे जो नॉर्मली सॉफ्ट से पत्ते वाले हैं वो ऐसे बंद से हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। जैसे बबूल का पेड़ आप देख सूर्य लें। की रोशनी में थोड़ा एक्टिव से दिखते हैं। हाँ, नहीं मैंने घर में वो लगा रखा है अपराजिता का पौधा, ठीक है। उसके पत्ते आप देखोगे थोड़े से, जो बबूल के पत्ते होते हैं उससे बड़े बड़े से होते हैं, लेकिन जैसे ही शाम होती है, जैसे अभी दिन में ऐसे हैं, वो शाम को ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। अभी कभी आप बबूल के देखना, बबूल के दिन में कैसे रहेंगे? ऐसे रहेंगे, जैसे ही शाम हो जाएगी वो ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन सर हम सोच रहे थे कि पानी की वजह से हो जाते होंगे ऐसे। नहीं, आप उसे देखना कभी, छुई मुई का पौधा देखना, ठीक है। हाथ लगाने के लिए वाला मैटर अलग है, लेकिन जैसे ही शाम होगी वो अपने पत्तों को ऐसे क्लोज कर लेता है। सुबह होगी खिल जाएंगे, और जैसे ही आप हाथ लगा के देखोगे ना, वो ऐसे हो जाएंगे तुरंत, ठीक है। तो जैसे छुई मुई हाथ लगाने पे अपने पत्तों को सिकोड़ के बंद कर लेता है, ऐसे वो शाम को हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कि पेड़ पौधे वनस्पति भी जो है इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो ये समय का प्रतिनिधित्व करते हैं सूर्य भी, लेकिन इनका समय और इनका समय डिफरेंट है, मतलब अलग अलग है। इनका समय जो है, सूर्य का समय जो है प्रत्यक्ष दिखता है, ठीक है, दिन में दिखता है, ऋतु में दिखता है, सालों में दिखता है, डेली दिखता है। लेकिन जो शनि का जो काल है, वो उसका टाइम पीरियड बड़ा लंबा हो सकता है, ठीक है। 100 साल का, 120 साल का, 60 साल का, 50 साल का, ठीक है। वो दिखता नहीं है। समय की और मृत्यु की एक अच्छी बात और है कि ये जो है फिक्स है, ठीक है। फिक्स क्यों है? शनि का रिजल्ट फिक्स है, ठीक है। शनि ने अगर कुंडली में योग बनाए हैं सफलता के, तो सफलता निश्चित है, ठीक है। शनि की एक खास बात और है कि चंद्रमा कहीं पे उच्च का बैठा हो, आपको कुंडली में देखने को रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है। मंगल कहीं पे मकर का हो, कुंडली में ऐसा हो सकता है रिजल्ट देखने को ना मिले, ठीक है। या टाइम पीरियड ना दिख रहा हो, या नवांश में जो है कुछ भी स्थिति हो उनकी, तो अगर आपको ये लग रहा है कि यार ये रिजल्ट नहीं मिल रहा है इसका, ठीक है। लेकिन आप शनि के मामले में देखना, चाहे वो अस्त क्यों ना पड़ा हो, शनि की एक खास बात हो रहा है, चाहे वो अस्त क्यों ना पड़ा हो, लेकिन उसके रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव आपको देखने को मिलेंगे। और ये मात्र एक नवग्रह में ऐसा ग्रह है जो अस्त होने के बाद में भी कैपेबल है, वो रिजल्ट देता है। अस्त होने के बाद में भी सूर्य को नेगेटिवली इफेक्ट करता है, मतलब
सूर्य ने अस्त करा, ठीक है, सूर्य ने अस्त करा, उस बात का क्या मतलब है कि दोनों एक ही राशि में है और क्लोजली कंजक्ट है, एक साथ बैठे हुए हैं, पास पास बैठे हुए हैं डिग्री भाई, तभी तो अस्त हुआ। अस्त होने के बाद में भी क्या है, आपको सूर्य के नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे, जबकि सूर्य ने शनि को अस्त करा है, ठीक है। और बैड बैड रिजल्ट किसके मिल रहे हैं? सूर्य के, देखिए, ठीक है। जो सूर्य उपासना करते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे आचार्य रहे हैं, उन्होंने अपना जो है वो दिया, तर्क दिया है कि भाई सूर्य जो है साक्षात नारायण है, ठीक है। चलो, जब व्यक्ति का जन्म हुआ तब ये कुंडली में ऐसे योग थे कि भाई शनि अस्त थे या सूर्य शनि के द्वारा पीड़ा में थे, लेकिन अंततः जो है सूर्य जो है उस स्थिति से बाहर आ जाते हैं और अच्छे रिजल्ट देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा देखने को मिलता ही नहीं है। पीड़ा उससे पूछ के देखो जिसका सूर्य और शनि एक साथ हो, ठीक है। य- हाँ, थोड़ा सा आपको ये देखने को मिलेगा, मतलब जैसे सूर्य जो है पिता के कारक हैं, ठीक है, शनि जो है दुख के कारक है, ठीक है। पिता दुखी रहता है, ठीक है, पिता को रोग जल्दी घेर लेते हैं, ठीक है। अ, पिता और पुत्र की बनती कम है, ठीक है। जब पिता जो है जल्दी जो है शरीर छोड़ देते हैं, देह त्याग कर देते हैं। अगर शनि अस्त है तो ऐसा देखा गया है कि उस केस में पिता की मृत्यु नहीं होती है, लेकिन मृत्यु तुल्य कष्ट मिलते रहते हैं, जीवन बचा रहता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, दुख आते रहते हैं, रोग आते रहते हैं, शत्रु परेशान करते हैं, ठीक है। तो ये पावर है शनि की। और शनि ठोस ग्रह है, ठीक है, बाहरी प्लैनेट है, मतलब बाहरी मतलब वेट ज्यादा है, डेंसिटी बहुत है इसकी, तो इसके रिजल्ट जो हैं वो भी ऐसे ही हैं, स्थायी हैं। जैसे अभी हमने जाना कि भाई इसका जो रिजल्ट है या कुछ भी अच्छा बुरा को शनि शनि मिलता है। जैसे राहु के बारे में एक चीज है कि भाई जैसे उसका टाइम पीरियड आ रहा है या वो रिजल्ट दे रहा है, कैसे रिजल्ट देगा? बूम, अच्छा या बुरा कैसे, एकदम से अचानक से जो हम किसी केस में फंस गए, चोरी चकारी उसमें फंस गए, ठीक है, तस्करी में फंस गए, जेल चले गए, अचानक से होगा काम। फेम मिला, अचानक से मिला, राजनीति में पहुंचे, अचानक से पहुंचे, अचानक से उसमें जो है एमएलए बन गया, कोई मंत्री बन गया। लेकिन जैसे ही टाइम पीरियड जाता है, जो वो बूम हुआ था वो गुब्बारा फट जाता है, धड़ाम से व्यक्ति नीचे आके पड़ता है। तो वो रिजल्ट है, अचानक रिजल्ट देना, अचानक ऊंचाइयों पे पहुंचाना, अचानक जो है जमीन पर पटक देना, अचानक जो है बहुत धन मिल गया, अचानक जो है वो चला गया। क्योंकि सूर्य क्या दे वो, राहु कैसा पैसा देते हैं? बरसाती नदी की तरह, अब आया झंझन झंझन और ऐसे ही फिर चला गया, ठीक है। लेकिन शनि का जो रिजल्ट है वो स्थायी है, ठीक है। और वो जो स्थायी रिजल्ट है वो हर चीज में उसका देखने को मिलता है, उसके व्यवहार में, उसके चेहरे पे, उसके कर्म में, हर जगह, उसके कपड़े में, उसके बिहेवियर में, क्योंकि बिहेवियर में आप देखो अनुशासन भी तो है। जैसे मंगल का अपना बिहेवियर है उतावलापन, उसे तसल्ली नहीं है। मान लो एग्जाम्पल के लिए कि भाई खाना रखा है, ठीक है, जैसे मेरी जो लड़की है उसका सूर्य उच्च का है, अभी 15 महीने की हुई है, जब मैं खाना लेके बैठता हूँ अपने गोद में बिठा के खिलाता हूं, उसे तसल्ली नहीं है, वो वेट नहीं कर सकती। अगर पराठा आया, वो पराठा गरम गरम को ऐसे उठा लेगी, फिर छोड़ेगी भी, फिर उठाएगी, क्योंकि हाई एनर्जी है, मंगल की एनर्जी, सूर्य की एनर्जी, अग्नि तत्व है। सूर्य को हम लेके नहीं चल रहे, लेकिन उसके लग्नेश है सूर्य और वो उच्च की अवस्था में, मंगल की एनर्जी तो आई ना, उतावलापन तो आया, ठीक है। उसे ऐसे ही करनी पड़ेगी एस्ट्रोलॉजी,
ठीक है, कि इसका जो है लग्नेश सूर्य है या उच्च की अवस्था में मंगल की एनर्जी है, तो उतावलापन आपको देखना पड़ेगा। वो दूध के लिए 2 मिनट वेट नहीं कर सकती। ठीक है, उसे कोई चीज चाहिए, वो छीनने के लिए तैयार रहती है, चाहिए ही चाहिए, डोमिनेंट है अभी से ही, सूर्य का भी प्रभाव। तो चीजें आपको ऐसी ही देखनी पड़ेगी। तो मंगल का क्या है, उतावलापन। ठीक है, लेकिन क्या है कि जो शनि का है वो उतावलापन नहीं है, वो धैर्यवान है, वो धैर्य रखता है। आप दे दोगे तो वो खा लेगा। मेरा एक भांजा था, भांजा है मतलब, तो जब वो घर पे आता था, चाहे ए टू जेड कुछ भी हो, कितनी अच्छी चीज हो, कितनी अट्रैक्टिव चीज हो, कितना ही अच्छा खाना हो, वो कभी किसी चीज को हाथ नहीं लगाता था। ठीक है, कुछ भी खाने की चीजें दे दी तो खा ली, नहीं तो नहीं। कुंडली देखोगे पता चलेगा कि भाई सैटर्न का प्रभाव है। ठीक है, तो उनमें क्या है, अनुशासन है, उनमें धैर्य है। ठीक है, अब झूठ के कारक जो हैं शनि। ठीक है, झूठ के, ठीक है, नेगेटिव सेंस में सर झूठ तो राहु होता है। होता है, वो भी ये भी है। अब राहु को चोर भी कहा गया है, लेकिन जब चोरी जो है, चोरी भी शनि के अंडर आती है। बहुत सारे, देखो एक लाइन बता रहा हूं, कुजवत केतु, शनिवत राहु। ठीक है, कुजवत मतलब जी, मंगल के जैसा मंगल केतु का। रिजल्ट देता है, शनिवत राहु, राहु जो है शनि के जैसे रिजल्ट देता है। ठीक है, तो बहुत सारे जो है कारकत्व तो आपको शनि के, नेगेटिव शनि के और राहु के मैच कर देना। अंग भंग, सर अगर अगर सर नेगेटिव होगा तो फिर वो न्याय का भी नहीं रहेगा, न्याय के अपोजिट काम करेगा। बिल्कुल, जी। बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। ठीक है, कि हम विचार किस विषय पे कर रहे हैं। किसी के लग्न में नेगेटिवली शनि बैठे हो, ठीक है, तो उससे आप न्याय की आशा करोगे, नहीं कर सकते। नहीं। उस उससे आप झूठ की आशा करो कि भाई झूठ बोलेगा, उससे आप चोरी की आशा करो कि भाई इसके मन में जो है चोर है। उस उसे बोलते, ऋषि मुनि एक वर्ड बोलते थे उसके लिए, शठ। शठ का मतलब समझ रहे हो, दुर्बुद्धि, जी। मूर्ख। मूर्ख वो भी है, राहु भी, राहु के, राहु का कारकत्व भी है मूर्खता, शनि की भी है। ठीक है, वो नेगेटिव सेंस में है। ठीक है, अब शनि जो है अपयश के भी कारक है, अपयश। ठीक है, जो मेहनत हमने करी, जो भलाई के लिए हमने काम करा, पहली बात तो शनि ठीक ठाक हो, व्यक्ति इस लालच से कभी नहीं करेगा कि मुझे पुण्य मिलेगा या मुझे क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, शनि का टाइम पीरियड भी चल रहा हो ना, तो भी आप देख लेना, वो भी मैं किसी बेस पे ही बोल रहा हूँ कि भाई शनि का टाइम पीरियड चल रहा हो, भाई नौकरी भी कर रहा है ना इंसान या परिवार में भी रह रहा है, तो ऐसा होगा कि एक तो मेहनत करो, ऊपर से यश ना मिले, क्रेडिट ना मिला, उसका बदनामी अलग। समझ रहे हो, फालतू की और मेहनत करनी। तो शनि का मतलब क्या है, शनि यही कहते हैं कि भैया देख, मुंह को रखो बंद, मेहनत करो और बेइज्जती भी सहो, और जो काम किया है उसके भी पैसे कम दूंगा और क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। तो लेकिन शनि मतलब वो नहीं कह रहे हैं, शनि वो कह रहे हैं कि भाई तेरा जो काम है वो कंटिन्यूअसली मेहनत करने का है, कर्म करने का है। ठीक है, जो गीता का श्लोक है ना, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, तो वो शनि के लिए एग्जैक्टली 100% सही है।
क्योंकि शनि का ये डेफिनेट है रिजल्ट कि भाई वो 100% रिजल्ट देगा। वो आपको देखना पड़ेगा कि वो अच्छा है या बुरा है। मान लो कर्म भाव में यानी कि 10th हाउस में ठीक ठाक शनि बैठे हुए हैं, तो व्यक्ति अगर जॉब के लिए कोशिश कर रहा है या अपने बिजनेस के लिए कोई फैक्ट्री डालने के लिए या कोई भी ए टू जेड कुछ भी व्यापार हो, शूज का हो, मछली का व्यापार हो या कोई भी हो, उसके लिए या क्रूड ऑयल का हो, कोयले का हो, कोई भी व्यापार हो, उसके लिए अगर वो प्रयास कर रहा है तो उस बंदे से एक बात कहो कि सफलता निश्चित है, क्योंकि शनि का अपना जो है नेचर है कि वो धीरे धीरे ही देगा। एक और चीज कही जाती है शनि के बारे में कि भाई ये अपने टाइम पीरियड में ये मांझता है। मांझने का मतलब क्या होता है कि भाई उस पात्र को, उस बर्तन को तैयार किया जा रहा है फ्यूचर के लिए। उसकी पात्रता जो है वो मजबूत करी जा रही है कि भाई आगे चल के जो है ये समय के थपेड़े को सहन कर सके। क्यों चंद्रमा बिखर जाता, क्यों समय के थपेड़े चंद्रमा से नहीं सहे जाते? क्योंकि वो धैर्यवान नहीं, वो सॉफ्ट ग्रह है, ये क्रूर ग्रह है, ये धैर्यवान है, इसमें अनुशासन है। चंद्रमा अनुशासन तोड़ सकता है, शुक्र अनुशासन तोड़ सकता है, राहु अनुशासन तोड़ता है, केतु को अनुशासन से कोई लेना देना नहीं। सूर्य अनुशासित ग्रह हैं, पंचुअल हैं, टाइम के पक्के हैं। सर यदि केतु ये पंक्चुअल नहीं होते हैं तो फिर ये सन्यासी कैसे बन जाते हैं? सन्यासी का पंचुअल से लेना देना क्या है? तो टाइम टाइम से सब कुछ करते होंगे वो फिर। वो काम पुजारी का है, वो काम गुरु का है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, घंटा बजाना, धूप बत्ती करना, ये करना, या फिर अपना भजन पूजन करना, या कोई पाठ करना, हनुमान चालीसा पढ़ना, गीता पढ़ना, वो काम गुरु का है। जी। केतु के टाइम, केतु तो वो भेद ही मिटा देता है इससे कि ज्यादा डीपी वाले होते होंगे, मतलब ध्यान वाले। हाँ, नहीं, वो तो है ही है। अगर आपको डीप देखना है मतलब, तो यही है, बोलते हैं ना जिसे भाई सीमाएं तोड़ना। योग में हठयोगी कौन है? केतु है। मंदिर का ब्राह्मण कौन है? गुरु है। भजन पूजन करने वाला कौन है? गुरु है। अरे जो हठयोगी है, जो वो एक बार बैठ गया उसे उठने का ही नहीं पता कि भाई वो अब एक दिन में उठ जाए, एक घंटे में उठ जाए, 10 दिन ना उठे, महीना भर ना उठे, तो उसके लिए टाइम का क्या वैल्यू? मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया तो था कि भाई केतु जो है, केतु एक टाइम पे व्यक्ति को ऐसा लेके आ जाता है, जैसे 12th हाउस में केतु, ठीक है, त्यागी हो गया, मैरिड लाइफ खराब है, हो सकता है वाइफ को छोड़ के भाग जाए, संन्यास धारण कर ले, हो सकता है शादी ही ना करे, काम इच्छा ही ना हो, ठीक है, ऊब जाए भौतिक जीवन से। तो अब क्या होगा कि एक टाइम उसके जीवन में ऐसा आता है कि अच्छे बुरे का भेद मिट जाएगा। ये अच्छा कर्म है, ये बुरा कर्म है, वो उसे खत्म कर लेता है, ठीक है, ये पूजा का सही समय है, ये बेकार समय है, वो भेद भी खत्म हो गया, ठीक है, पाप पुण्य का भी भेद खत्म कर लिया, रिश्ते नातों का भी भेद खत्म कर लिया। तो ऐसा ही है केतु। कुछ गुण आपको केतु और शनि के मैच होते हुए दिखेंगे, जैसे वैराग्य वाले, ठीक है। पंडित या गुरु एक बार जो है लालच में आ सकता है। एग्जाम्पल से समझ लो कि भाई वो पुजारी है किसी पंडित का, मतलब मंदिर का, तो वो लालच में आ सकता है कि भाई ये अमीर आदमी है, ये दक्षिणा अच्छी देके जाएगा, ठीक है। कई मंदिरों में ना एक
स्पेशल ना चैम्बर टाइप के बना रखे हैं, एक लाइन होती है, वो वीआईपी दर्शन वाला जो सिस्टम है। ठीक। तो ये काम गुरु करवा सकता है, लेकिन केतु नहीं। तो वहां पे क्या है, गुरु के अंदर आप लालच देख सकते हो। लेकिन केतु के लिए वीआईपी दर्शन क्या होता है? कुछ नहीं, उसके लिए तो वो भी ऐसे ही, बच्चा भी ऐसे ही, बड़ा भी ऐसे ही, बूढ़ा भी ऐसे ही। वो इसीलिए जो है केतु के बारे में शास्त्रों में एक तो कम लिखा है, जानकारी कम है। तो इसीलिए जो भी चीजें निकल रही हैं वो अनुभव से भी बहुत अधिकारी। जी सर, अघोरी जो होते हैं ये केतु वाले होते होंगे। हाँ, अघोरी भी हैं, नाथ भी इन्हीं के अंडर आते हैं, जी। जो भस्म रमाते हैं। ठीक है, जो हठ योग अपनाते हैं। ठीक है, एकदम क्या बोलते हैं उसे वर्ड, मतलब जो चरम सीमा होती है उसे भी पार करके, उसे भी तोड़ के जो आगे सरवाइव करते हैं, वो वही है। आप ये समझो कि शनि का भी एक टाइम ऐसा आया था जो उन्होंने केतु की अवस्था को प्राप्त किया था। कैसे? जब इन्होंने जो है परम पिता परमेश्वर के दर्शन के लिए अभिलाषा व्यक्त की थी, आप ये देखो, जो व्यक्ति त्रिदेव के दर्शन से संतुष्ट नहीं हुआ तो उसे क्या चाहिए? अब वो केतु की फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो रहा है। गुरु के बाद शनि, शनि के बाद किसका नंबर आता है? केतु का। मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी उसपे, उसकी शंकराचार्य की और चंडाल की। चंडाल वैसे राहु का है, लेकिन वहां पे चंडाल का था वो। तो वो जो भिड़ंत थी, ठीक है, क्योंकि वो जो व्यक्ति उठ के आया था, शंकराचार्य, शंकराचार्य मतलब गुरु जुपिटर, और वो जो दूसरा सामने वाला जो व्यक्ति है वो शमशान से उठ के आ रहा है। उसने शराब पी रखी है, भस्म रमाए हुए है, जटाएं हैं, तो वो केतु है। ये चीजें समझने में जो है सहायता करती है। अपयश, अपयश लिखा है यहाँ पे। यश के कारक कौन है? सूर्य। अपयश के कारक कौन है? शनि। जो मैंने अभी बताया कि भाई शनि का टाइम पीरियड ऐसा है, देखो शनि कितना ही अच्छा हो, ठीक है, कितना ही अच्छा हो, लेकिन क्या है कि अपने कारकत्व जो है दिखा जरूर देता है कि भाई देखो, मैं तो, मेरा तरीका रिजल्ट देने का ये है। क्या रिजल्ट है? भाई देखो, एक तो मेहनत फालतू करनी पड़ेगी, काम तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, और रिजल्ट की चिंता मत करना, ऊपर से बेइज्जती और सहन, क्रेडिट और खराब हो जाएगा। ठीक है, तो अपयश जो है इन्हीं के अंदर आता है। बेसिकली क्या है, कॉन्सेप्ट को समझो। शनि जो है कर्म फलदाता है, कर्म का फल देने वाले हैं। तो वो जो इनके टाइम पीरियड में जो अपयश प्राप्त हो रहा है वो कर्मों का ही फल है। जो क्रेडिट जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल रहा, वो भी कर्मों का ही फल है। आपको जो है वो वैसे ही ग्रहण कर लेना चाहिए। शनि साथ में ये भी तो कह रहे हैं अनुशासन में रहो। ठीक है, देरी, वो देरी भी तो बता रहे हैं ना कि भाई सब्र रखो, रिजल्ट मिल जाएगा। वो ये भी तो कह रहे हैं ना कि भाई रिजल्ट की चिंता मत करो, आप कर्म करो, बस मेहनत करो। ऐसा भी देखा गया है कि शनि का टाइम पीरियड चला है कि रोग प्रवेश कर गया शरीर में। कितने टाइम पीरियड की होती है इसकी दशा, कितने साल की होती है? सर 19 साल की होती है। 19 साल की हाँ सर। होगी।
रोग के लिए, किसी भी रोग के लिए, चाहे डिप्रेशन का हो, मिर्गी का दौरा हो, शरीर का दर्द हो, हड्डियों का दर्द हो, कुछ भी हो, परिवार से अलगाव हुआ हो, रिश्ते टूट गए हों, जीवन साथी से अलगाव हुआ हो, तो 19 साल का टाइम पीरियड मायने रखता है। व्यक्ति पैदा होके भी जवान हो जाता है। तो वो टाइम पीरियड जो है, वो रोग का जो टाइम पीरियड है, ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई स्टार्टिंग में ही हो जाएगा, नहीं। वो दशाओं पे डिपेंड करता है कि भाई क्या टाइम पीरियड आ रहा है, कि भाई हो सकता है कि भाई शनि की महादशा शुक्र के अंदर जो है कोई रोग आ जाए, या शनि की महादशा सूर्य के अंतरदशा में कोई रोग आ जाए। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई किसी को होता है, किसी को स्टार्टिंग में भी रोग हो जाता है, अगर वो प्रबल कुंडली में जो रोग कारक हो, रोग भाव में हो। अब शनि के बाद में किसका टाइम पीरियड आएगा? बुध का। हो सकता है कि भाई वो रोग चला जाए, बुध बलवान हो, बुध लग्नेश हो। अब लग्नेश अगर बुध है, वो भी मजबूत स्थिति में, निश्चित तौर पे वो रोग से छुटकारा दिलवा देंगे। लेकिन आप पीछे झांक के देखो, जिस व्यक्ति ने 19 साल, 15 साल, 10 साल, 9 साल रोग झेला है, तो वो क्या था? वही था उसके कर्मों का फल। तो रोग के लिए भी उसे धैर्य रखना पड़ेगा। राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनी किसी ने? जी सर। अब बताओ, क्या उतना सामर्थ्य है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। हम में उतना झेलने की क्षमता नहीं है, 1% भी नहीं। जी सर। और जिस व्यक्ति को एक राज गद्दी पे से उतार के सीख देने के लिए एक डोम का कार्य कराया गया, एक शमशान घाट में चिता फूकने का वाले का कार्य कराया गया, ये शनि की देन थी। और कारण क्या था? बस शिक्षा देनी थी, उन्हें मांझना था, उन्हें सीख देनी थी, उन्हें पाठ पढ़ाना था कर्मों का, जिम्मेदारियों का। जब वो सीख उन्हें मिल गई, उसके बाद में जो है ये आए, शायद वशिष्ठ जी थे जिन्होंने परीक्षा ली थी। आप ये लगाओ, जब वापस जो है उन्हें राजगद्दी मिली, तो वो पहले से भी ज्यादा बेहतर राजा बने, पहले से भी ज्यादा न्यायप्रिय हो गए। पहले से ज्यादा जो है वो न्यायप्रिय हो गए, अनुशासित हो गए। जो उतावलेपन में वो डिसीजन ले सकते थे, वो चीज खत्म हो गई। अब वो न्यायाधीश का भी काम बहुत अच्छे से करने लगे। तो वो काम शनि का था। ऋषि मुनि क्या कहते हैं कि जो पोशाक उतार के चीथड़ों में आ जाए, वो काम शनि का है। जिसके कपड़े मैले कुचैले हो, वो काम शनि का है। जो जिसका अपने परिवार से अलगाव हो जाए, विच्छेद हो जाए, वो काम शनि का है। जिसके अंग भंग हो जाए, मतलब अंग कट जाए, उतना बुरा समय आ रहा है, हो गया है, तो काम शनि का है। तो नेगेटिवली प्लेस्ड हो, रियल में डर लगता है शनि। एक परिवार ऐसा था, रिलेशन में, मैं उस टाइम पे छोटा था, लेकिन मेरे अंदर आज भी वो छवि है उनके कपड़ों की।
वो व्यक्ति नॉर्मली कुर्ता पजामा पहनने वाला था, पैंट शर्ट नहीं पहनता था, कुर्ता पजामा पहनता था। इतना बुरा समय आया, इतना बुरा समय आया कि एक धोती बची थी, धोती जो वो घुटने तक की वो बांध के जो चलता है इंसान, और उसमें भी छेद होने शुरू हो गए। और एक नंबर का धूर्त व्यक्ति है, महाचंडाल व्यक्ति, महाझुट्टा व्यक्ति, महान हेरा फेरी करने वाला, कर्मों का फल भोग लिया। तो वो है शनि। अभी दूसरी दशा आनी बाकी है उनकी, ठीक है। केवल राशि पे, जो लोग केवल राशि पे फल कथन करते हैं, हो सकता है कि भाई वो उस विद्या को जानते हो और कोई स्पेशल विद्या नहीं, ज्योतिषी। राम और रावण आमने सामने थे, उतना जरूर है संघर्ष का टाइम पीरियड दोनों राशियों का था, लेकिन मारा कौन गया? रावण। ठीक है, तो वहां पे कौन काम कर रहा है? कर्म फलदाता शनिदेव। ठीक है, भगवान शिव के कहने से जो है, उन्होंने जो है रावण का वो हाल करा। ठीक है, दृष्टि डाली, वक्र दृष्टि डाली, क्योंकि लंका जो है पहुंच गई थी उनके पास में। ठीक है, मोह जाग गया था। ब्रह्मा का अहंकार हुआ। जगत को क्या दिखता है कि भगवान शिव रुद्र रूप में आए और उन्होंने उनका पांचवा मस्तक काट दिया, लेकिन दृष्टि तो शनिदेव ने डाली। इसीलिए तो बोलते हैं कि भाई देखो, दृष्टि डाली, ब्रह्मा की नजर में कौन बुरे बन गए? शनिदेव। कि भाई दृष्टि तूने डाल ली, तेरी वजह से ऐसा हुआ। तो क्या हुआ? वो तो अपना काम कर रहे थे, वो तो अपना काम कर रहे थे भाई, दृष्टि डालने का कोई समय आ गया था, कर्म का फल मिलने का, अहंकार आ गया था पंचम मुख को। अब डाल दी किसने दृष्टि? शनि ने। भाई उसका तो काम था, काम किसने दिया है? त्रिदेवों ने। अब जो उस चीज को कटना पड़ा, रावण को मरना पड़ा, गणेश जी का शीश कटा, वो इनकी दृष्टि के कारण कटा। वो उनका भी कर्म था, गणेश जी का, बड़ों का अनादर करना, अपमान करना, उनसे युद्ध करना, उन्हें उकसाना, उनका विरोध करना, उनके साथ अभद्र व्यवहार करना। पहले क्या था? हजारों लाखों सालों में एस्ट्रोलॉजी जो है डेवलप हुई। तो पहले जो है वो भगवान शिव के मात्र इशारे पे जो है वो कार्य कर देते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या है, उस चीज की कमी दिखाई देने लगी। अब पता चला कि भाई ग्रह अपनी जो है जाति दुश्मनी निकाल रहे हैं, जब मर्जी चाहे जब वो पीड़ा दे रहे हैं, जब मर्जी चाहे सुख दे रहे हैं। तो ये व्यवस्था जो शुरू करी, ये शनिदेव ने करी कि कोई भी अच्छा या बुरा प्रभाव ऐसे कभी भी नहीं दे सकता। ठीक है, तो कानून की नींव किसने रखी? शनिदेव। कानून और न्याय दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो न्याय और कानून दोनों इनके अंडर आते हैं। न्याय और कानून क्या करते हैं? मिलकर कर्मों का फल देते हैं। वो बात अलग है कि भाई देखो, अब भ्रष्टाचार है, पैसे भर दो, फलाना ढिमकाना, वो मैटर अलग है। लेकिन आप उस चीज का बेस समझो कि भाई ये वर्ड आए कहां से, कैसे अस्तित्व में आए, इनका काम क्या है, रियल में काम क्या है। मान लो आप उसे साधु नहीं कह सकते ना, कि भाई जो लोगों को ठग रहा है, समझ रहे हो? साधु वो नहीं है, वो ढोंगी हो गया। साधु तो साधु ही है, योगी तो योगी ही है।
अब जब परिवार का विरोध हुआ, क्योंकि वो ऐसी व्यवस्था के अंग नहीं थे। शनिदेव की जब उत्पत्ति हुई तो दूसरा पार्ट कहाँ चल रहा था? सूर्य देव की सभा, सूर्य लोक, जहां पे सूर्य का दबदबा था। बात अच्छी लगी मान ली, नहीं तो भाई साइड रहो, मैं अपने आप कर लूंगा, बात खत्म। अब शनिदेव जी ने एंट्री मारी। अब ये जो इनका जो नेचर था बिल्कुल डिफरेंट। इनकी जो बातें थी बिल्कुल फैक्ट पर थी कि भाई तुमने ऐसा करा तो ऐसा होगा, तुमने ऐसा क्यों करा, तुम इसका हक दो, मेरा हक दो, मेरी माँ का। उन्होंने अपनी तो कभी बात ही नहीं करते वो, उन्होंने अपनी माँ की बात करी। ठीक है, विरोध हुआ, सबने विरोध करा, मंगल ने भी करा, सूर्य ने भी करा। ठीक है, और ये जो पूरी कहानी है ये पूरे शनि के चरित्र को दर्शाती है। गुरु उस टाइम पे जो है सम रहे, गलत को गलत बोलते थे, सही को सही बोलते थे, इसीलिए जो है उनकी उनसे शत्रुता नहीं है। चंद्रमा जो है थोड़े डरपोक थे, वो वैसे ही उनका सामना नहीं कर सकते थे। मंगल ने सामना करा तो युद्ध हुए, भयंकर युद्ध हुए, लड़ाइयां हुई, घायल हुए, महल किले दीवारें टूटी, धूल उठी, आग लगी। तो वो सब क्या था? आज उसे आप कैसे देखोगे? उसे आप देखोगे युद्ध की स्थिति। अपने घर के मैटर में वहां पे लड़ाइयाँ, कभी अचानक से, कि होता है कि भाई कभी हमारे परिवार में लड़ाई नहीं हुई, ये अचानक लड़ाई क्यों हो गई? गोचर को देखो, देश विदेश की लड़ाइयां जो है मंगल शनि से देखी जाती है। राहु का मतलब वही था कि भाई उधर दिखाई दिया तो उधर का पत्तल चाट लिया, इधर दिखाई दिया तो उधर, क्योंकि वो चतुर था। काला रंग, दुख, इन्होंने अपने टाइम पीरियड में ये सब चीजें झेली, मेहनत करी। ठीक है, और अपनी माता को सम्मान वापस दिलाने के लिए इन्होंने धैर्य रखा, मेहनत करी। जब आप खुद सोचो, मेरे पिता जो है मेरा विरोध करें, मेरे भाई बहन विरोध करें, मुझे हर साइड से जो है धुतकारा जा रहा है, ठीक है, तो व्यक्ति क्या करेगा? डिप्रेशन में जाएगा। तो डिप्रेशन के कारक कौन है? शनिदेव। तो शनिदेव अकेले रहना जो है उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो अकेलेपन के कारक कौन है? शनिदेव। कितनी बार ऐसा हुआ कि भाई जैसे उन्हें अकेला रहना पड़ गया, ठीक है, अंधेरी जगह रहे, ठीक है, पता नहीं किस किसके साथ रहे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। जैसे इन्होंने जो है उनको, मतलब लगभग कोई ऐसा देवता नहीं छोड़ा था जो इन्होंने परास्त ना करा हो। ठीक है, यहाँ तक कि भगवान शिव के जो वो थे, एक अंश थे, वो वीरभद्र, उन तक के प्राण निकाल दिए थे उन्होंने। मतलब प्राण निकालने के लिए तैयार ही थे, बिल्कुल निकाल ही दिए थे। भैरव वगैरह ये सब इन्होंने परास्त करे थे। ठीक है, जब बिल्कुल अति हो गई थी, हाहाकार मचा दिया था, तो तब भगवान शिव आए, उन्होंने त्रिशूल मार के इन्हों जो है उसमें कैद कर दिया, पीपल के वृक्ष में। और वो इतना घना जंगल था, इतना घना जंगल था कि भाई वहां दिन में भी रात ही रहती थी। तो उस टाइम ये महान दुख में रहे, महान पीड़ा में रहे। इसी वजह से जो है पीपल देव की हजारों साल तक जो है पड़े पड़े उसमें
भगवान शिव की जो है इन्होंने उनको ही गुरु मान के जो है उनका ही स्मरण शुरू कर दिया, उन्हीं का मंत्र जाप, उन्हीं का नाम जो है लेना शुरू कर दिया। हजारों साल बीत गए, एक जगह ऐसे मतलब यहाँ पे त्रिशूल लगा हुआ है और वहां पे पड़े हुए हैं। वही अपंगता इन्होंने हजारों साल झेली। अपंगता के कारक कौन है? शनि। वो हो अंधेरापन, वो अकेलापन, वो डिप्रेशन, वो सब जो है इन्होंने झेला, तो उन सब के कारक ये। तो जो वो कर रहे थे उसका रिजल्ट हजारों लाखों साल बाद पता चला, और तब देवों ने कहा कि भाई शनिदेव ठीक थे। तो रिजल्ट कब मिला? बहुत बाद में। लेकिन वो जो पूरा पाथ था, पूरा प्रोसेस था, उसमें इन्होंने अपयश झेला, उसमें इन्होंने विरोध झेला, परिवार से अलगाव झेला, रोग झेले, मार झेली, पता नहीं क्या क्या झेला, अकेलापन झेला, डिप्रेशन झेला। तो ये इन्हीं सब चीजों के कारक हैं। अगर आप देखोगे रोजगार में, ठीक है भाई, इनका एक तो धैर्य हो गया, अनुशासन हो गया, और क्या हो सकता है? ये एक और करते हैं कि भाई टाइम का ना, मतलब उसका टाइम का जो है महत्व सिखाते हैं व्यक्ति को। ठीक है, अगर थोड़े बहुत भी पॉजिटिवली बैठे हुए हैं तो ये व्यक्ति को टाइम का महत्व सिखा देते हैं कि भाई टाइम की क्या वैल्यू है। ठीक है, अब इनका जीवन थोड़े सीक्रेटिव भी होते हैं। ठीक है, अपना भेद ना देने वाले, थोड़ा सा टच राहु में भी मिलेगा, ठीक है, केतु में भी मिलेगा, लेकिन ये मुख्य गुण जो है वो शनि का है, अपना भेद नहीं देना। ठीक है, तो ये क्या है? कर्म प्रधान ग्रह हैं, या ऐसा व्यक्ति जो है कर्म प्रधान व्यक्ति होता है। ठीक है, तो धर्म का मैटर नहीं आया कभी भी। ठीक है, ये धर्म का इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये धर्म की बात ही नहीं करते। बात करेंगे किसकी, किसके हक की करेंगे? अपने हक की नहीं करेंगे, गरीबों के हक की बात करेंगे, जनता के हक की बात करेंगे कि भैया इनका हक इन्हें दो, इन्हें फैसिलिटी दो, इनके उत्थान के लिए काम करो, इनके कल्याण के लिए काम करो। और ये कह किससे रहे हैं? सूर्य से, यानी कि सरकार से। ठीक है, तो इसीलिए जो है इनका सरकार से विरोध हो जाता है, क्योंकि शनि का सूर्य से विरोध रहा था। और ऐसा नहीं है कि ये राहु केतु के लिए नहीं लड़े थे, और सूर्य सभा में लड़े थे। ठीक है, तो ये जब भी नीचे तबके के लोग हैं, जो अभी मैंने डिस्कस करा, तो उनके लिए न्याय की डिमांड करते हैं। ठीक है, उस एरिया में जो भी सुप्रीम पावर होगी, चाहे गांव का प्रधान हो, एमएलए हो, कोई भी हो, ठीक है, तो ये जो है न्याय की डिमांड करते हैं कि भाई इन्हें न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं होती है उसमें। अच्छा नहीं हुआ काम, कोई बात नहीं, दोबारा करो। अच्छा अभी भी नहीं हुआ, दोबारा करो, दोबारा करो, दोबारा करो। तो उस वो पूरा जो प्रोसेस है उसमें आपने देखा कितनी टाइम जो है उसे फेलियर फेस करना पड़ा, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 50 बार। तो जितनी भी असफलताएं हैं उसके कारक भी जो है शनि। ठीक है, तो ये संयम रखने वाले हैं। नपुंसकता के भी कारक ही है। कैसी नपुंसकता? शारीरिक नपुंसकता नहीं, मानसिक नपुंसकता। मान लो रिएक्ट ना करना, इनकी नपुंसकता कैसी है? रिएक्ट ना करना। इनकी नपुंसकता कैसी है कि भाई मोहित ना होना, डिपेंड ना होना। समझ रहे हो कि भाई शादी होगी तो मैं तेरे ही अकॉर्डिंग नहीं चलूंगा,
या तू जो है मुझे फंसा के नहीं रख सकती, तू मुझे जो है मेरे पैरों में बेड़ियां डाल के नहीं रख सकती। ठीक है, मैं तुझ पे मोहित नहीं हूं, क्योंकि वो उसमें वैराग्य टच है। जो हम बात कर रहे हैं, आप कनेक्ट करते हैं ना, 7th हाउस की हम बात कर रहे हैं। कैसा देखोगे? इमोशनहीन व्यक्ति, भावनात्मक रूप से डाउन व्यक्ति, उत्तेजना की कमी। मंगल वाले से बोल दो चलो खेलने चलो, फट उससे पहले पहुंच जाएगा प्लेग्राउंड में। इससे बोलोगे क्या करेगा खेल में, मैं नहीं आ रहा, या कह भी दिया कि कल मैं आ जाऊंगा खेलने, पहुंचेगा नहीं। तो एक्साइटमेंट की कमी। बहुत सा डेफिशिएंसी के ये भी कारक, कमी के ये भी कारक है, गरीबी के भी यही कारक है। इसीलिए गरीब की सपोर्ट में होते, गरीब के मसीहा कौन है? शनि। तो गरीब का केस को, सताए हुए के केस कौन लड़ता है? वकील। तो इसीलिए जब हम प्रोफेशन देखते हैं तो उसमें जो है शनि और गुरु का जो है इंपॉर्टेंट रोल होता है। कानून की जब हम बात करते हैं तो शनि और जुपिटर का उसमें रोल होता है। ठीक है, अब जो है कि एक चीज और है कि भाई कैसी भी परिस्थिति, कठिन से कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, ठीक है, उसमें भी जो है संघर्ष करना नहीं छोड़ना। ठीक है, मैंने एक पहले भी कई बार सेंटेंस बोला, बदला लेने में जो चतुर है वो शनि है, शनि से प्रभावित व्यक्ति है। आज दो थप्पड़ खा के बैठ जाएगा लेकिन तुरंत रिएक्ट नहीं करेगा, वो समय आने पर, मौका मिलने पर जो है एक नाग की तरह डसता है। फिर भयंकर बुद्धि का जो स्वामी है वो केतु है। भयंकर बुद्धि मतलब आप सोच भी नहीं सकते वैसा भयंकर बुद्धि। मैंने एग्जांपल दिया कि भाई समय पड़ने पर जो है वो एक, जो विषैला सांप होता है जैसे वो डंक मारता है वैसा मारता है। सारी चीजें नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव भी हैं इसकी। ठीक है, ये ना हो तो न्याय ना हो, ये नहीं हो तो समय ना हो, दशाएं नहीं मिलती, कोई कभी भी ग्रह जो है रिजल्ट दे सकता था, ये ना हो तो धैर्य ना हो। बदला लेने के लिए भी धैर्य रखते हैं, ये समय का वेट करते हैं। ठीक है, ये ना हो तो चीजें, इन्होंने अनुशासन कैसे मिला इन्हें, मतलब इनके डोमेन में कैसे आ गया अनुशासन? इन्होंने सूर्य के दरबार में यानी कि सौर मंडल में जो है अनुशासित, अनुशासन क्रिएट कर दिया था कि तुम ऐसे कुछ भी ऐसे अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। तुम्हारी पत्नी है वो तुम्हें अपनानी पड़ेगी। तुम्हारी उससे शत्रुता है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई तुम एकदम हटके जो है, तुम्हें पावर मिली है तो तुम कभी भी जाके उसे परेशान कर दोगे उस व्यक्ति को, नहीं। तुम्हें अनुशासन में चलना पड़ेगा। जो उस सभा को जो स्ट्रक्चर दिया था वो शनिदेव का काम था। बेशक हड्डी के कारक सूर्य है लेकिन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, उसके कारक भी शनिदेव है। अब ये चीजें आपको इंप्लीमेंट करनी है किसमें? कुंडली में, व्यक्ति के जीवन में। राहु केतु पब्लिक में आता है। ठीक है, राहु केतु की तो लड़ाई लड़ रहा है लड़ रहे हैं शनि। किससे लड़ रहे हैं? सूर्य से। और नॉर्मली देखने को क्या मिलता है भाई, देखो सूर्य निश्चित तौर पे ग्रहों के राजा है तो उनका जो स्थान है वो सर्वोच्च है। ठीक है, अगर वो हट जाएं तो सारे ग्रह टपक पड़ेंगे, सारे ग्रह अपनी गति भूल जाएंगे, रास्ता भूल जाएंगे।
लेकिन क्या है, फिर भी ये जो है शनि जो है कैपेबल है एक सर्वोच्च शिखर पे पहुंचने के लिए, यानी कि व्यक्ति को सफलता की सीढ़ी जो है चढ़ा सकते हैं। और इनकी सफलता की सीढ़ी ऐसी होती है फिक्स, बिल्कुल फिक्स पत्थर की लगती है कि भाई सफलता है तो है, डामाडोल वाली स्थिति नहीं है, राहु वाला काम नहीं है, केतु वाला काम नहीं है, बुध वाला काम नहीं है। ठीक है, इनका देखो, एक्सपीरियंस के कारक कौन है? अनुभव, अनुभव के कारक शनि। जब कोई भी व्यक्ति एक झोपड़ी में से निकल के, कोई भी व्यक्ति जो है कोई त्यागा हुआ है, आप देखोगे सोशल मीडिया पे कितनी जो है वीडियोस पड़ी हुई हैं कि भाई पता नहीं किसी ने जो है अपना बच्चा यहाँ पे फेंक दिया, किसी ने जो है अपना बच्चा यहाँ पॉलिथीन में डाल के फेंक दिया, किसी ने वो बच्चा वहां मिला। अनाथ, अनाथ के कारक कौन है? शनि है। ठीक है, तो क्या वो अपनी लाइफ में सफलता हासिल नहीं कर सकता? कर सकता है, बिल्कुल। निश्चित तौर पे उसका फोर्थ हाउस जो है पीड़ित है, मंगल या शनि से पीड़ित है, निश्चित तौर पे पीड़ित, तभी वो त्यागा गया है। ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि वो आगे चल के सफलता हासिल नहीं कर सकता। कर सकता है, ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है, कितने ही केसेस ऐसे रहे हैं। ठीक है, अब देरी में पॉजिटिवली, पॉजिटिवली हमने देख लिया कि भाई देरी जो है दुर्घटना से देर भली। ठीक है, अब वो देर भली तो है, लेकिन एक देरी नेगेटिव सेंस में भी हम इसकी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? आलस्य। आलस्य मतलब कि भाई ठीक है, तुम्हारे शरीर के अंदर एनर्जी है पर तुम कर नहीं रहे हो, आलस्य, तुम चीजों को टाल रहे हो। उसे क्या बोलते हैं? अनावश्यक देरी करना। ठीक है, तो वो जो आलस्य आ रहा है वो शनि का नेगेटिव पॉइंट है। अब आलस्य क्यों आ रहा है? उसका रीजन होता है, मंगल के केस में आलस्य का कोई मतलब ही नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है उनका, उनका उनसे लेना नहीं है। नेगेटिव सेंस में आप ले सकते हो, कैसे? अगर ब्लड की कमी आ जाए तो वीकनेस आ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी, लेकिन वो कमजोरी हम उसे लेते हैं, उसे वीकनेस लेते हैं, क्योंकि ब्लड की कमी, आयरन की कमी है उसमें। लेकिन क्या है कि ये कमजोर नहीं है, ये कामचोर है, ये करना नहीं चाह रहा, इसके अंदर आलस्य है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? थोड़ी नर्वस सिस्टम में। ठीक है, नर्वस सिस्टम वीक हो सकता है। मेहनत से जी चुराना शनि का नेगेटिव पॉइंट है। मेहनती होना वो भी शनि का ही है, मेहनत से जी चुराना, मेहनत न करना वो भी जो है शनि का ही है। शनि के लिए पॉजिटिव बनाना, कहने की बात है सब कि भाई जैसे बहुत सारी रील्स पड़ी हुई हैं, शनि को ठीक करना है डिसिप्लिन में आ जाओ, शनि को ठीक करना है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। बस शनि खराब है तभी तो वो डिसिप्लिन में नहीं है, शनि खराब है तभी तो वो आलसी है। तो नॉर्मली सब चल रहा है, नेचुरल रूप से चल रहा है, तो वो तो ऐसे ही चलेगा। आलसी है तो आलसी ही रहेगा। तो आपको क्या करना है? आपको बाहर से कोई सपोर्ट देनी पड़ेगी। जैसा चल रहा है वैसे वे तो चलता ही रहेगा, फिर क्यों कोई एस्ट्रोलॉजर को पूछेगा? जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, किसी बच्चे के फिफ्थ हाउस में जो है वो था, शनि था। ठीक है, कुंडली तो बाद में देखी, केस क्या था? मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, पढ़ने में आलस कर रहा है। मैंने आलस वर्ड वगैरह नहीं पकड़ा, मगर चलो ठीक है, फिफ्थ हाउस का मैटर है, देख लेते हैं। मैंने ज्यादा कुछ करा नहीं, देखा तो वहां पे शनि, वो भी मकर के। ठीक है, मैंने कहा भाई कुछ मत करवाओ। और बच्चा भी मुझे लग रहा है कि लगभग लगभग 11-12 साल का था। ठीक है, तो 11-12 साल के बाद आप जो है 12 साल के बच्चे को भी जो है आप मंत्र दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उनसे बोला कि भाई देखो ये शनिदेव का मंत्र है, इसे करा लो। ठीक है, और बंदे ने 15 दिन में रिजल्ट दे दिया कि भैया मेरा बच्चा ठीक हो गया, पढ़ना शुरू कर दिया। भाई आपको बाहर से सपोर्ट देनी पड़ेगी, बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी बैलेंस करनी पड़ेगी। आप उस बच्चे से बोल दो तुम्हारे फिफ्थ हाउस में शनि बैठा है, आप पढ़ाई में आलस मत करो,
आलस का त्याग कर दो, वो करेगा ही नहीं क्योंकि उसका प्रारब्ध है आलस करना, वो पढ़ाई जो है चलो करेगा ही करेगा। तो आपको क्या क्या करना है, बाहर से सपोर्ट देनी पड़ेगी। बाहर से सपोर्ट कैसी दी, शनि के मंत्र की एनर्जी, ऊर्जा मिल गई, ठीक है। तो ऐसा होता है जैसे कि भाई चंद्रमा खराब है, जल खराब मत करो। अरे भैया वो जल, उसका चंद्रमा खराब है इसलिए तो वो जल खराब कर रहा है, तो आपको बाहर से सपोर्ट देनी पड़ेगी, तब जाके उसके समझ में आएगा। ना नहाना यानी कि गंदा रहना, ठीक है। जो ये भौतिक शरीर है ये हमारा जुड़ा हुआ है किससे, सूक्ष्म शरीर से, ठीक है। तो इसका जो है धीरे धीरे असर हमारे सूक्ष्म शरीर पे भी पड़ता है। जब हम बाहरी बाहरी आवरण को, इस भौतिक शरीर को गंदा रखते हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट है, बैड इम्पैक्ट जो है वो सूक्ष्म शरीर पे भी पड़ता है, ठीक है। तो आप क्या देखोगे कि गंदा रहने से जो है कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, ठीक है। व्यक्ति जो है बड़े लोगों से मिलने से डरता है या बचता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं उनसे जी चुराना शुरू कर देता है, बचना शुरू कर देता है, अपने आप को कमजोर मानना शुरू कर देता है। तो आप बाहरी आवरण को शुद्ध रखो, स्वच्छ रखो, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि जो शनि का जो कारकत्व है, मैला कुचैला रहना, गंदा रहना, आपने वो पॉजिटिव करा, ठीक है। पॉजिटिव करा तो उसका इम्पैक्ट कहाँ पे, उसका इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट सूक्ष्म शरीर पे पड़ेगा। तो व्यक्ति अब जो है कैसा हो जाएगा, संयमी हो जाएगा, ठीक है। स्वच्छ रहना शुरू कर देगा, ठीक है। पूजा पाठ करनी शुरू कर देगा, अच्छे से मेल जोल बढ़ाना शुरू कर देगा। ठीक है। और क्या हो सकता है, सेवक हो सकते हैं सर, सेवक। सेवक है, हाँ। सेवक की, सेवक से मेरा मतलब है कि किसी भी प्रकार की सेवा प्रदान करना, ठीक है। सर्विस देना, सर्विस के कारक ये रोजगार के भी कारक हैं। जी सर, स्लम एरिया के शनि ही होते हैं। हाँ जी, मैंने बोला कि जो गरीब तबके के लोग हैं, अब आप उससे जी स्लम बोल लो या कुछ भी बोल लो, जी सर। उन्हीं का तो केस संभालते हैं, जी उन्हीं के न्याय के लिए लड़ते हैं, उन्हीं के उत्थान के लिए काम करते हैं, उसी के लिए सरकार से लड़ते हैं, ठीक है। तो उसमें कैसे देखोगे, सौर मंडल में राहु केतु का जो केस लड़ते हैं वो शनि लड़ते हैं, विरोध किससे करते हैं, सूर्य से, जी ठीक है। तो आम जो पब्लिक है वो इनके अंडर आती है, राहु और केतु के। और इन्हीं का तो मसीहा है, गरीबों का मसीहा कौन, शनिदेव। हम्म, हड्डियों का दर्द, हड्डी में दर्द क्यों करते हैं शनि, क्योंकि दर्द के कारक हैं, इन्होंने दर्द झेला है। अब आप ये सोचो कि भाई किसी के चेस्ट में त्रिशूल घुसा हुआ है और वो जो है पीपल के पेड़ के लगा हुआ है। अब उसमें जो है 10 साल हो सकते हैं, 20 साल, 1000 साल, अरे हम तो 10 मिनट ना रहा जाए। तो इन्होंने दर्द झेला है। रावण के यहाँ कैद में रहे। आप एक मजे की बात सुनो, देखो याद आई, रावण ने जब सारे ग्रह बंदी बना रखे थे, मात्र एक ये ग्रह थे, तो उस टाइम पे भी इन्होंने कर्म अपना नहीं भूला था, उस टाइम पे भी इन्होंने कर्म करा था। कैसे, अपनी पोजीशन चेंज करके 12वें भाव में पहुंच गए। तो इन्होंने क्या है, जो इनका जो मेघनाथ पुत्र था वो अमर हो जाता उस टाइम पे, ठीक है। तो इन्होंने क्या है कि उनका जो वो था, मतलब बात थी कि भाई तुम्हें जो है यहीं पे रहना, जब तक मैं ना कहूं तुम्हें अपनी पोजीशन नहीं बदलनी, रावण के वचन थे ये।
लेकिन उसकी ना बात मानते हुए इन्होंने पोजीशन बदल ली थी, जिसकी वजह से वो जो है अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ। ठीक, तो इन्होंने क्या काम किया, सारे ग्रह अपना चुपचाप फॉलो कर रहे हैं रावण की बात, सूर्य तक जो है रावण की बात फॉलो कर रहे हैं, मात्र कि ये ग्रह थे जिन्होंने फॉलो नहीं करे। इन्होंने अपना जो है जो कर्म की शुरुआत इन्होंने करी थी, कर्म के फल देने की शुरुआत करी थी, तो इन्होंने वहां भी वो जारी रखी। ठीक है, उस टाइम पे कौन पैदा हुआ था जब इन्होंने पोजीशन ठीक चेंज करने से पहले? हनुमान जी पैदा हुए थे। वो थे जो अमर बनाना चाहता था अपने पुत्र को, वो ना बन के भगवान शिव का अंश जो है उस टाइम पे चिरंजीव बना, अमर बना हनुमान जी। अब आप सोचो कितने लंबे टाइम तक ये बंदी रहे थे वहां पे। और सारे जो है सारे ग्रह जो है छूट भी गए थे, ये फिर भी शायद वो दूसरा केस है, या ये इन्होंने जो है काफी लंबे टाइम तक जो है बंदी रखे थे, कारागार में रखे थे, इसीलिए जो है इन्होंने कारागार भी सिला, कारागार के भी कारक। लोहे का लोहे का काम, तेल का काम, माइनिंग, खदान, कोयला, इन इन उनकी माइनिंग में इनका हल्का सा टच आए, माइनिंग कोई भी हो इनका टच आएगा, लेकिन अगर हीरे की माइनिंग हो रही है तो प्रोमिनेंट रूप से शुक्र है वहां पे। ठीक है, सर कबाड़। हाँ कबाड़ी का काम भी इन्हीं का ही है, कूड़ा इन्हीं के, गंदगी के कारक ये हैं। ठीक है, गंदगी इनके अंडर भी है। ठीक है, तो जो कबाड़ी का जो काम आप देखोगे, मैंने क्या बताया, इनके जो वो हैं रोजगार हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, समझ रहे हो? जैसे शुक्र के हैं, शुक्र के आप देखोगे अट्रैक्टिव है, शनि का जैसा स्वभाव है वैसे इनके रोजगार है। आप लोहे का काम करना शुरू कर दो, उतना स्टेटस नहीं है समाज में उसका। ठीक है, शुक्र का आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर दो, करवा दो बच्चे को, अरे हमारा तो बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 10 जगह कहेगा व्यक्ति। कोई ये बहुत कम कहेंगे मेरा बच्चा तो लोहे का काम कर रहा है, मेरा बच्चा तो कबाड़ी का काम कर रहा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर इतना नहीं कमाता जितना कबाड़ी कमा लेता है। मैंने अभी कुछ दिन पहले बताया था, 4 साल में मैंने जो अंतर देखा, 4 साल में जो व्यक्ति बिना गाड़ी के था वो गाड़ी से घूम रहा है, हालत बदल गई, काया पलट गई उसकी। ठीक है, तो शनि ऐसा भी रोजगार देता है, कोयले की खदान होगी, ठीक है, लोहे की कार्य होगी। लोहे के कार्य से मेरा मतलब ये है कि भाई जो शुरुआत हुई थी, जो एक वर्ड होता है अस्य कुछ करके, जैसे ए से ये के, अस्य, इसे इंग्लिश में और बोलते हैं, और मतलब ये वो चीज है, इससे धातु निकाला जाता है, मतलब ये एक रेत की फॉर्म में होता है। ठीक है, या छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं रेत में, मिट्टी में, या इनके कुछ टुकड़े से मिलते हैं, इसका इससे प्योरीफाई करके जो है उसमें से लोहा निकाला जाता है। ठीक है, तो ये अश्यक बोलते हैं, इंग्लिश में ओर बोलते हैं। तो ओर की जो माइनिंग है वो इन्हीं के अंदर आती है। ठीक है, तो शुरुआत यहीं से हुई थी। और एक और कनेक्शन है कि भाई इन्हें जो सिंहासन मिला था वो लोह का था, लोहे का था। ठीक है, वहां से भी जो है इनकी जो धातु बनी वो लोहा ही बनी। ठीक है, लोहा शनि की तरह ही कठोर है। ठीक है, जैसे
लोहा कठोर होता है, शनि का स्वभाव भी कठोर ही है। इनका सॉफ्ट नेचर नहीं है। ये इमोशनली आप इन्हें ब्लैकमेल नहीं कर सकते। किसको इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हो? शुक्र को, चंद्रमा को। ठीक है, तो ये इमोशनली ब्लैकमेल नहीं होते। बुध का मैंने आपको बता ही रखा है कि भैया उसे अपना फायदा देखना है। वो सीधा बोलता मुझे क्या मिलेगा ये बताओ। तो ये जो माइनिंग है ये शनि के अंडर आती है, खदान। और क्या आता है इनके अंडर? कोयला और हीरे का कहानी आपको पता ही है। ही कोयले की खदान में ही मिलता है हीरा भी। कोयला कौन है? शनि। हीरा कौन है? शुक्र। ठीक है, तो अति मित्र है। ठीक है, साथ साथ चलते हैं। और क्या हो सकता है? पटेल जी जो क्रूड ऑयल वगैरह का काम है वो भी माइनिंग करके ही निकाला जाए। ऊपर तो बहता हुआ नहीं मिलता है ना पटेल जी, वो नहीं सर, जमीन में ही मिलता है नीचे। जमीन में ही मिलता है। तो वो जो उत्खनन करना पड़ता है उसके लिए गड्ढा करना पड़ता है, तो वो निकालना पड़ता है। दूसरी बात, वो देखने में भी जो है गाढ़ा बदबूदार काला जो है वो क्रूड ऑयल होता है। ठीक है, उससे जो है उसी क्रूड ऑयल को जो है फर्नेंस में डालकर आप जो है पेट्रोल निकालते हैं, डीजल, मिट्टी का तेल, कई यानी कि केरोसिन ऑयल। और जो ये रोड पे जो ये कोल तार बिछाया जाता है, ये काला काला जिससे रोड डामर की रोड बनती है, ये सब जो है वही चीजों से निकलता है। तो क्रूड ऑयल का वेस्ट भी जो है काम में आता है। ये भी सब शनि के अंडर ही है। ठीक है, तेल, सरसों का तेल, वैसे भी जो है कुछ कहानी जो है सरसों के तेल से इनकी जुड़ी हुई है। ठीक है, अब जब आयु के कारक मैंने ये बता दिए, ये वैसी ब्लेसिंग्स नहीं देते हैं गुरु वाली ब्लेसिंग कि भाई तथास्तु और तुम जो है 120 साल जियोगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इनका। शनि आप नॉर्मली भी देखोगे क्योंकि आयु के कारक ये है, मृत्यु के कारक है, तो आयु और मृत्यु कनेक्टेड है, अभी हमने बात करी है। तो क्या होगा? व्यक्ति अल्पायु दीर्घायु हो सकता है। तो दीर्घायु भी इन्हीं के अंडर है, आयु इन्हीं के अंडर है, तो आप उसे अल्पायु दीर्घायु वगैरह वो सब बोल सकते हो। सर, यदि मृत्यु निश्चित है तो ये अकाल मृत्यु टल कैसे जाती है? वो समझाने के लिए बोला गया है कि अकाल मृत्यु, मृत्यु अकाल कैसे हो सकती है? अकाल का मतलब क्या है? वो केवल आपको समझाने के लिए अकाल मृत्यु है। वो तो मृत्यु तो अटल है, वो तो होनी ही होनी है भाई। नॉर्मली क्या है कि भाई 120 साल की जो है आयु निर्धारित करी गई है कलयुग में। ठीक है, वो परम आयु है। ठीक है, उसे भी पार करके लोग जिए हैं। ऐसा नहीं है 120 साल से फालतू के नहीं जिए, जिए हैं। ठीक है, वो प्रबल योग होंगे किसी कुंडली में तो ही। और शनि जो है आयु की वृद्धि करने वाले, प्रबल ठीक ठाक बैठे हो, नॉर्मली व्यक्ति की जो आयु है वो ठीक रहेगी। दूसरी बात, वो समझाने के लिए है कि भाई देखो कि भाई ये अकाल मृत्यु है। कि भाई अकाल मतलब कि बिना समय के है। बिना समय के क्या मृत्यु आ सकती है? आप सोचो, नहीं आ सकती ना। समय आया तभी तो मृत्यु हुई। बस वो क्या है, उन्होंने उस व्यक्ति ने अपनी पूर्ण आयु नहीं प्राप्त करी है। ठीक है, जैसे सर किसी की कुंडली में योग होते हैं मतलब कम समय में ही डेथ होने का, लेकिन फिर वो उपाय से फिर कैसे हो जाता है? हो जाता, क्यों नहीं होता? फिर क्या रहा? एस्ट्रोलॉजी आप देखोगे, जब आप पढ़ोगे आगे चल के, तो बहुत सारी चीजों की सुविधा भी देता है
केवल जो है ये फल कथन की विद्या नहीं है कि भाई हाँ चलो ठीक है, बोला कि भाई तेरी अकाल मृत्यु होगी तो बात खत्म। वो पूछेगा जी कुछ तो उपाय होगा, भाई ज्यादा कुछ नहीं बता सकते तो भाई जो उस चीज से कनेक्टेड है महामृत्युंजय मंत्र ही दे दो। भगवान शिव के चेले भी है शनिदेव, अगर मान लो इनके कारण जो है मृत्यु का, जो मृत्यु आ रही है, अकाल मृत्यु दिख रही है, तो इससे आराम लग जाएगा। एक सबसे बड़ा मैंने आपको बेजोड़ इलाज बता ही रखा है, अपने इष्ट के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो। एक बार उनका अंश उन्हें प्राप्त हो गया, उनकी कृपा प्राप्त हो गई, अकाल मृत्यु नहीं आ सकती। दुखी रह सकता है, परेशान रह सकता है, रोगी बना रह सकता है, मानसिक चिंता रह सकती है, लेकिन मृत्यु नहीं होगी। कोई भी हो, किसी में भी श्रद्धा हो, हनुमान जी में हो, भैरव बाबा में हो, माँ में हो, दुर्गा में हो, काली में हो, छिन्नमस्ता में हो, कोई भी हो, यहाँ तक कि शनि देव को भी व्यक्ति जो है इष्ट देव की रूप में पूजते हैं। पहले लोग थे जो सूर्य देव को भी पूजते थे, लेकिन अब सूर्य देव को नहीं पूजते इष्ट देव के रूप में। बहुत कम लोग, मतलब देखिए कोई एक आधा होगा, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होगा, लेकिन शनिदेव को मैंने केस देखा है कि उनकी जो रक्षा कर रहे थे। देखो हुआ क्या, तंत्र का मैटर था ये, मेरे पास नहीं आया था, मैंने सुना था ये, मतलब हो रहा था मेरे सामने ही ये सब चीजें बात चल रही थी। अब हुआ ये कि किसी ने जो है तंत्र करा दिया और माँ काली जो है नेगेटिव रूप में बलि बलि देके जो है भेज दी मारण क्रिया में। ठीक है, लेकिन वो मार नहीं रही थी, दुखी कर रही थी, लेकिन मार नहीं पा रही थी। कारण क्या है, शनिदेव जी आगे खड़े थे, वो शनिदेव का उपासक था, उसकी रक्षा जो कर रहे थे वो शनिदेव कर रहे थे, आगे वही आ जाते थे बार बार, लेकिन वो उस दुख को नहीं हटा पा रहे थे। मतलब जीवन की रक्षा हो रही थी, जीवन की रक्षा उस टाइम पे शनिदेव कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि भाई शक्ति की इज्जत शक्ति करती है, बेशक वो मारण क्रिया से जो है ग्रसित थे, लेकिन शनिदेव के वो उपासक थे, उनकी पूजा की थी, उनके भोग प्रसाद दिए थे, तो शनिदेव रक्षा कर रहे थे। लेकिन मारण क्रिया होने के बाद में और शमशान की क्रिया चलने के बाद में भी उनकी जो है आयु की रक्षा हुई, उनके इष्ट ने करी। ऐसा नहीं है कि भाई कोई इंद्रदेव का उपासक है तो इंद्रदेव रक्षा नहीं करते हैं, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हर जो इष्ट किस लिए जरूरी होता है, या कोई भी शक्ति पूजनी क्यों जरूरी होती है, केवल एक ही पूजो, 10 मत पूजो, एक के प्रति जो है समर्पित हो जाए तो शक्ति को भी विश्वास हो जाता है, हाँ भाई ये मेरे ही भरोसे है, तो मैं ही इसकी रक्षा करूं। जब हम कहते हैं तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, फलाना ढिमकाना, तो भैया फिर ये शक्ति को रिझाने के लिए होते हैं कि मैं इतना दीनहीन हूं, अब तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे रक्षक हो, तुम ही मेरे पालनहार हो, तुम ही मेरे नाथ हो। तो तब वो जो है रक्षा करती है, और वो ऐसी रक्षा नहीं करती क्योंकि ये ऊर्जा है, तो वो अदृश्य रूप से करती है। जब आप किसी योग्य व्यक्ति से दिखवाओगे तब आपको पता चलेगा कि भाई हाँ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। ठीक है, पुराने रोग, चीजें त्याग देना, वैराग्य, इन पे डिस्कस कर लिया है, इन सबके कारक भी यही हैं। ठीक है, अहंकार को छीनना, अहंकार को तोड़ना, ये भी इन्हीं का काम। मोह का नाश करना, अगर 12th हाउस में कोई
क्रूर ग्रह नहीं है। 10th हाउस में कोई क्रूर ग्रह नहीं है। लगन में कोई सौम्य ग्रह बैठा है, ठीक ठाक बैठा है, या कोई बलवान ग्रह बैठा है, जैसे जुपिटर हो गया, शुक्र हो गया, ये सब हो गया, तो शनिदेव पीड़ा नहीं करते हैं, ना के बराबर करते हैं। वैसे वो कितना जो है वो फेलियर दे सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि भाई अकाल मृत्यु देती। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के कर्म अच्छे होते हैं। पेंडिंग कर्म का मैटर अलग है, एक होता है इसी जन्म के कर्म। ठीक है, क्योंकि एक तो एक लग्नेश बलवान होने बहुत जरूरी है। लग्नेश बलवान होंगे, व्यक्ति गिर पड़ के भी जो है आगे निकल जाता है, रोगी होके भी आगे चल के स्वस्थ हो जाता है। ठीक है, एक्सीडेंट हाथ पैर तोड़वा के भी, जुड़ जुड़ा के भी ठीक हो जाता है। अकाल मृत्यु को टच करके जो है छू के आ जाता है। मृत्यु तुल्य कष्ट भोग के भी जो है वो जीवित रह जाता है। संघर्ष करके भी जो है वो सरवाइव कर जाता है। लेकिन अगर लग्नेश पिटे हुए हैं तो भाई देखो, मैं बता रहा हूं, बैठ के उठने में भी प्रॉब्लम लगेगी व्यक्ति को, जीवन जीना भी जो है उसे भारी लगता है कि भाई अब जिया नहीं जा रहा। अब वो हथियार डालने वाली कहानी होती है बहुत जल्दी, क्योंकि संघर्ष कर नहीं पाता। भाई आप ये सोचो, आप किसी को मेंटली टॉर्चर करो, मेंटली टॉर्चर करने का मतलब क्या है, या मतलब लग्नेश अच्छी स्थिति में नहीं है, चंद्रमा मन का कारक वो अच्छी स्थिति में नहीं है, तो उसकी सहन शक्ति खत्म हो जाती है जब व्यक्ति आत्महत्या करता है। ठीक है, लेकिन जिसका लग्नेश मजबूत स्थिति में है, लेकिन वो आत्महत्या करेगा भी तो भी जो है बच जाता है, मरने नहीं देता। लेकिन इसीलिए बोला जाता है कि भाई ये जो जीवन का जो ग्रह है वो लग्नेश है, वो लाइफ पाथ को डिसाइड करता है कि तुम हारोगे जीतोगे, संघर्ष कितना है, संघर्ष के बाद में विफलता है सफलता है। ठीक है, तो अगर लग्नेश बलवान है तो शनि का टाइम पीरियड भी जो है आराम से निकल जाता है, झिल जाता है, संघर्ष करता है, व्यक्ति सीखता भी है। एक्सपीरियंस का भी तो कारक यही है, सारी चीजें बुरी नहीं है, सिखाते भी। जो हमने स्टार्टिंग में बोला था, मांझना, मांझना मतलब व्यक्ति अनुभव प्राप्त करता है, बेशक चाहे उस टाइम पीरियड में फेलियर हो, फेलियर भी जो है कुछ चीज सिखा के जाता है। मानसिक दबाव झेलना पड़ता है व्यक्ति को, या मानसिक दबाव के जो है कारक ही है। इनके उपाय क्या क्या हो सकते हैं? पीपल देव की सेवा कर लो, सरसों के तेल इन पे चढ़ा सकते हो, शनि चालीसा का पाठ हो गया, जो मंत्र दिए हुए हैं उनका पाठ कर सकते हैं। जंग लगा हुआ लोहा, काले तिल, ये सब जो है दान कर सकते हैं। ठीक है, और केवल ये नहीं है, मान लो कोई व्यक्ति है उसमें शनि के आपके नेगेटिव, शनि के नेगेटिव गुण दिख रहे हैं, ठीक है, तो उपायों के साथ में आप उससे बोलो भाई देखो अपने कर्मों को सुधारो। डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल रहा, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। कोई भी गलत आदत है, नशे के भी कारक यही है। मान लो नशा है तो अब बोलो कि भाई ठीक है, ये है उपाय है, लेकिन इस प्रवृत्ति को छोड़ दो। नशा क्यों नहीं छोड़ पाता है व्यक्ति? क्योंकि उसे बाहर से सपोर्ट चाहिए। जैसे बाहर से सपोर्ट कुछ मिलती है, दवाई क्या है, दवाई भी तो बाहर से सपोर्ट ही है। जब एक तो नशे के योग कुंडली में हो, ठीक है, ऊपर से सूर्य कमजोर हो, लग्नेश कमजोर हो, तो व्यक्ति नशा नहीं छोड़ पाता है। नशा छोड़ने के लिए क्या चाहिए? विल पावर स्ट्रॉन्ग चाहिए। और विल पावर कहाँ से आती है? सूर्य से आती है, आत्मबल।
सूर्य से आता है। और दूसरा जो आत्मा बल मिलता है वो उससे मिलता है लग्नेश से। शारीरिक बल, आत्मा का बल, मानसिक बल, चंद्रमा भी इंक्लूड है, तो ये भी पूरा जाल फैला हुआ है। जब वो चीज स्ट्रांग होगी तो बेशक व्यक्ति नशे में पड़ जाए तो वो छोड़ देगा। काले वस्त्रों का दान कराओ, ठीक है। जो गरीब लोग हैं, स्लम एरिया वाले लोग हैं, उनकी हेल्प कराओ, ठीक है। जरूरत की जो वस्तुएं हैं वो उन्हें दिलवाओ, ठीक है। सर ये अगर शनि लग्नेश भी है, मतलब शनि को फिर सर ये शनि को फिर मजबूत इतने सारे इसके पॉइंट हैं, शनि को फिर मजबूत क्यों करेगा आदमी? शनि अगर लग्नेश है, नहीं अगर लग्नेश सर लग्नेश मतलब किसी भी ग्रह में हो सर, और मान लो तो मतलब उसको अगर मान लो करना भी है तो अगर अच्छी कंडीशन में हो, कैसी भी कंडीशन में हो, शनि के लिए क्यों उपाय करेगा? शनि में जब इतने मतलब कुछ ऐसा है ही नहीं कि कुछ पॉजिटिव वे में। शनि में पॉजिटिव वे में नहीं है। शनि कर्म के कारक ग्रह हैं, शनि रोजगार के कारक हैं। 10th हाउस को रूल करते हैं। सर लेकिन ये सूर्य रहते हैं ना रोजगार के कारक। सूर्य क्यों है रोजगार के कारक? वो वहां पे दिग्बल प्राप्त करते हैं, 10वें भाव के कारक हैं, क्योंकि वहां पे राज दरबार सजता है। वो बात ठीक है, रोजगार के कारक शनि है, सेवा के कारक शनि है। मेहनत नहीं करनी, मेहनत के कारक कौन है? शनि है। उन्हें कितना कमजोर बनाओगे? शनि का मैटर थोड़ा सा अलग है, मैं आपको बताऊं। शनि जितना कुंडली में स्ट्रोंग होगा, ध्यान रखना, जितना स्ट्रोंग होगा उतने आपके कष्टों को वो कम करता जाएगा। जितना वो निर्बल होगा कुंडली में, उतना ज्यादा वो परेशान करेगा। ध्यान रखना, इस चीज कभी भी अप्लाई करके देखिए। चाहे वो अष्टमेश क्यों ना है, चाहे छठे भाव का मालिक क्यों ना है, चाहे 12वें भाव का मालिक क्यों ना है, वो थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। चीजों को अलग अलग करके समझो। अभी किसी हाउस को लेके मत चलो कि लग्नेश है 8वें भाव के है, लेकिन क्या है कि आप इतना मान के चलो, अगर शनि बलवान है, स्ट्रोंगली प्लेस्ड है, तो वो दुखों को कम करने वाले, आपके संघर्ष को कम करने वाले। एक जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का नाम सुना है? सर आप आप ही ने सर बताया था। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में जेमिनी कौन थे? जेमिनी जो है पराशर ऋषि के पुत्र थे। तो जो एस्ट्रोलॉजी मैंने पराशर ही फॉलो करी है, ठीक है, मैं आपको बताऊं, मोस्टली शुरुआत भी वहीं से करी है, अभी तक फॉलो करता हूं, और जेमिनी से भी मैं इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि जो पराशर ऋषि की जितनी स्टडी है उसे आगे बढ़ाने का काम उनके पुत्र ने करा है, ठीक है। बहुत सारी चीजें उन्होंने फिल्टर आउट करी है, बहुत सारी चीजें अपनी ऐड करी है। तो जेमिनी ऋषि भी जो है इस फील्ड के धुरंधर है। अरे किस लिए शुरू करा था मैंने टॉपिक? तो जेमिनी ऋषि क्या बोलते हैं कि कर्म के कारक हैं, ये रोजगार के कारक हैं। जब हम जेमिनी एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें क्या देखोगे कि शनि जैसे प्लेस्ड है वैसा रोजगार होता है व्यक्ति का, और वो चीजें काम करती हैं। देखने का तरीका उनका अलग है, वो स्ट्रीम ही अलग है। मैंने कभी आपको ये नहीं बोला, क्योंकि हम जो पढ़ रहे वहां पे आप ये नहीं बोल सकते कि भाई इसका लॉजिक क्या है।
लॉजिक केवल इतना है, वो रोजगार का कारक है, बस केवल यही लॉजिक है। रोजगार का कारक है तो रोजगार इसी से देखना, बस। तो अगर मैं जेमिनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इसका मतलब क्या है कि भाई उसे निर्बल कर करके रोजगारहीन बनना है, कर्मों का फल प्राप्त नहीं करना। अब किसी के शनि जो है मान लो थर्ड हाउस में, ठीक है, क्वेश्चन आया कि मुझे कोई स्टार्टअप करना है, कोई फैक्ट्री खोलनी है, तो आप क्या करोगे? आप ये बोलोगे कि भाई दान कर दो, जितना दान कराओगे उतना वीक होगा, वो खोल ही नहीं पाएगा। तो आपको तो थोड़ा स्ट्रोंग करना पड़ेगा ना। एक्टिव नहीं है, एक्टिव कराओ, दशा वगैरह देखो, बाहर से सपोर्ट दिलवाओ, ताकि वो थर्ड हाउस की जो चीजें डिले हो रही है वो डिले ना करके जो है जल्दी करे उसे। अब आप ये नहीं बोलोगे ना कि थर्ड हाउस में शनि है तो भाई देखो ये वो भी हो सकता है, क्या बोलते हैं, अधर्मी भी हो सकता है, या धर्म को मानने वाला भी हो सकता है, भाग्य पे विश्वास करने वाला नहीं। उसका धर्म से शनि का कोई मैटर नहीं। क्वेश्चन क्या लेके आया वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। पढ़ने के लिए तो हम सब कुछ पढ़ते हैं। अब देखो इसी का एक एक पॉइंट भी बता, थर्ड हाउस में शनि, जब अभी तो हमारी स्टार्टिंग ही हुई है, फर्स्ट हाउस में पढ़ेंगे, सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस की शनि का क्या डायलॉग है? ये डायलॉग बोला है, एक सूत्र दिया है, ऋषियों ने बोला है कि छोटे भाई बहन की मृत्यु होती है इसमें। मोस्टली क्या है, जिसके थर्ड हाउस में शनि होता है वो सबसे छोटा होता है परिवार में, लड़का हो या लड़की, वो मैटर नहीं। या उसके बाद अगर उनके माँ को कुछ कंसीव हुआ भी हो तो वो मिसकैरेज हो जाता है। तो उसका मतलब क्या है, कैसे उसे कैसे हैंडल करें? तो वहां तो वो नेगेटिव दे रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि भाई आगे चल के वो कुछ अच्छा नहीं कर सकता। वहां का शनि पराक्रमी बना रहा है, नहीं बना रहा उसे? नेगेटिव बहुत सारे हैं, मैं ये नहीं कह रहा नेगेटिव नहीं है, लेकिन अगर ये इतना ही बुरा है तो इसे तो एस्ट्रोलॉजी में होना ही नहीं चाहिए था। जो चीजें, भाई आप मशीनरी चला रहे हो, मशीनरी के कारक ये शनि भी, जितने मंगल हैं उतने ये भी हैं। तो इन्हें वीक बना के क्या करोगे ये बताओ? आगे बहुत सारी रिसर्च हुई है, केवल ऋषियों तक सीमित नहीं रहा। ऋषियों ने तो देखो, ऋषि तो एक गुरु की तरह थे, उन्होंने बोला कोई भी ग्रह पीड़ित कर रहा है उससे संबंधित आप धातु पहन लो, उससे संबंधित आप उसका स्टोन पहन लो, बात खत्म। उन्होंने तो ज्यादा तामझाम फैलाया ही नहीं था। और वो पढ़ा, वो आपने देखी वो खोल के क्या बोलते हैं, पराशर होरा शास्त्र, उसमें भी आप देख लेना, उन्होंने भी वही लिखा है, अशुभ ग्रह शांति के लिए उसकी जो है धातु पहन लो। ये तो बाद में रिसर्च कर ऐसा नहीं है कि भाई देखो आपको लाइफ ट्रांसफॉर्म करनी है, तो ऐसा नहीं है कि भाई एट्थ हाउस का जो है स्टोन नहीं पहन सकते, पहन सकते, क्यों नहीं पहन सकते? एट्थ हाउस का लोड अस्त पड़ा हुआ है, कोर्ट केस चल रहा है,
पिता की, दादा परदादाओं की यार जमीन में ना हिस्सा नहीं मिल रहा, जमीन में हिस्सा चाहिए, स्टोन पहनने में क्या प्रॉब्लम हो रही है, पहन लो। वो उसका पॉजिटिव पॉइंट है इर्थ हाउस का। जरूरी थोड़ी ना कि भाई तू स्टोन पहनते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। दशा देख लो ना पहले कि भाई वो क्या दिखा रही है, वो मृत्यु दिखा रही है या वहां से कुछ फायदा दिखा रही है। सर ये जो नीच मतलब अगर कोई ग्रह नीच में का होता है या अस्त होता है, तो नीच ग्रह को हमेशा मजबूत करना चाहिए क्या? देखो, बिना लॉर्डशिप के कुछ नहीं कहा जा सकता। नीच ग्रह को पहले चेक करो नवमांश में, दशांश में, कि उसकी क्या स्थिति है। D1 में तो चलो आपको दिख गया कि ये नीच अवस्था में है, ठीक है। अगर वो नवमांश में भी अच्छा नहीं है तो उसके दान श्रेष्ठ होते हैं। जब वो नीचता भंग करेगा या उसके आप उसकी एनर्जी को कम करोगे तो वो रिजल्ट देना शुरू। आप ये समझ लो, एक गुंडा है और उसके हाथ में चाकू है, ठीक है, वो मार सकता है। नीचता का मतलब क्या है, वही है कि वो नीचता पे उतर गया। तो आप उससे चाकू छीन लो, उसकी पावर छीन लो, उसका हथियार छीन लो, तो अब कम से कम वो सामान्य हो गया, हमारे जैसा हो गया। नीचता देखो उसकी कि भंग हो रही है नहीं हो रही। आप कितने भी उपाय कर लो, कितने भी उपाय कर लो, रिजल्ट थोड़ा बहुत तो आपको मिलना ही है, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं है कि भाई उसका असर नहीं दिखेगा, दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, थोड़ा बहुत तो जरूर दिख जाएगा। पर हाँ, बहुत ज्यादा जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं उनसे बचा जा सकता है। करके देखो, जब आप करके देखोगे, जब आप चार्ट लोगे, जब कंसल्टेशन आएंगी आपके पास में, जब आप बताओगे, करोगे, एक्सपीरियंस आएंगे, तब आपको पता चलेगा। हाथ पैर तोड़वा के कोई हॉस्पिटल में पड़ा हुआ, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, आप शनि मान लो, मंगल मान लो, जो आपका मर्जी है, और वो हॉस्पिटल से बाहर निकालना है आपको, पीतल का कड़ा पहना के देखो। वही मंगल हॉस्पिटल में भी ले गया, वही मंगल बाहर भी लाएगा। अगर देखो, कोई भी ग्रह है वो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, बहुत ज्यादा दुखी कर रहा है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, दान कर दो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब मंत्र जाप करने बैठोगे, फिर उसके आप इम्पैक्ट को देखोगे, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, फिर आपको ये भी देखना कि भाई ये इसी चीज से हो रहा है या किसी और चीज की वजह से हो रहा है। तो कभी कभी जो है जाप करना भारी पड़ जाता है। कैसे? मान लो कोई शनि ही है, शनि जो है बैड रिजल्ट देने के लिए बाध्य है आपकी कुंडली में, और ऊपर से आप जाप शुरू कर दो, ठीक है, तो आप जो है उन्हें बुला रहे हो, बुला रहे हो, बुला रहे हो। पॉजिटिव कब होंगे? पॉजिटिव बहुत बाद में होते हैं। ऐसा नहीं कि जाप शुरू कर दिए तो अभी रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। हर कोई परीक्षा लेता है, एनर्जी बैलेंस होने में टाइम लगता है, तब तक तो बिखर जाओगे, तब तक तो कोई बुरी घटना घट सकती है। तो उससे अच्छा है, प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले दान दे, दान करो और रिजल्ट देखो। मंत्र जाप 11 दिन 21 दिन करोगे, कब शांति पड़ी, क्या रिजल्ट आया, क्या सपना दिखाई दिया,
उसमें टाइम लगता है। दान करोगे तो कम से कम इतना तो श्योर है कि भाई नेगेटिव जो रिजल्ट दे रहा है उसमें कमी आ जाएगी। प्रसन्न करना है, ठीक है, प्रसन्न करना है तो आप उस ग्रह को भोग प्रसाद चढ़ाओ। मान लो शनि अस्त है, ठीक है, रोजगार की प्रॉब्लम है, उसमें दान मत कराओ। उसमें जो है उनको जो है तेल का दीपक प्रदान करो, वो चढ़ाओ, काले तिल चढ़वाओ, काले वस्त्र उन्हें ओढ़ाओ, ठीक है। अपराजिता के जो पुष्प हैं, शमी है, उनका जो है उन्हें उन्हें अर्पित करो। काले तिल के लड्डू चढ़ाओ उन्हें, सरसों का तेल उन्हें चढ़ाओ, उसकी मालिश करो उनकी मूर्ति पर, उन्हें प्रसन्न करो। नहीं तो किसी भी देवी देवता का सहारा ले सकते हो, भगवान शिव का, माँ भगवती का, उन्हें बीच में ले लो। भाई देखो हम नहीं जानते, आप करो, हम तो आपकी शरण में आए। उस ग्रह से संबंधित आप जो है वहां पे कुछ भी चढ़ाओ। ठीक है जी। जी सर। बाकी कल से शुरुआत करते हैं। शनि के क्या रिजल्ट होंगे फर्स्ट हाउस में, आज तो हमने नॉर्मल डिस्कस करा कि भाई फिर बाद में ये होता है क्या, अभी भी बहुत सारा बचा हुआ है कि भाई और क्या क्या कारकत्व हैं इनके। ठीक है, तो अब कम से कम ये हो गया हमारा थोड़ा, ये बेसिक सा क्लियर हो गया, अब हमें समझने में आसानी होगी। बार बार इतना पढ़ लिया, हमें फर्स्ट हाउस पता चल गया, फर्स्ट हाउस किसका, सेकंड हाउस किसका, 12th हाउस किसका, ये सब हाउसेस किसके हैं। और पहले हम ग्रह के बारे में, जैसे शुक्र के बारे में जानकारी ली, भाई शुक्र जो है क्या है, किन चीजों का कारकत्व है, तो उसी के हिसाब से फिर हमें समझने में आसानी हो जाती है। अब आपको ये पता चल गया इन चीजों का कारक है, तो अब हमें रिलेट करने में किस हाउस में कैसा रिजल्ट देंगे, उसमें थोड़ा आसानी हो जाती है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही।